एवरीवन, तो आप सभी का स्वागत है एक और नई वीडियो में। और जैसा कि आप सभी को मालूम ही है कि जो एसएससी सीजीएल का जो मेंस है एक्चुअली उसके जो डेट्स हैं वो जारी कर दी गई हैं। और 18 और 19 जनवरी को आपका जो है एग्ज़ाम होने वाला है। तो उसके लिए जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं वो हम सभी को यहाँ पर जो है वो कर लेने चाहिए, ताकि आप एग्ज़ाम में जो है अच्छा स्कोर कर पाएँ। तो टारगेट एसएससी सीजीएल मेंस 2025। और आज के इस वीडियो में बेसिकली हम बात करेंगे यूरोपीय कंपनियों का भारत आगमन, अराइवल्स ऑफ यूरोपियन कंपनीज इन इंडिया। ठीक है, इस टॉपिक को डिटेल में करेंगे क्योंकि काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूजिंग टॉपिक ये है, क्योंकि कौन सी कंपनी कब आई और कब स्थापना की गई। ठीक है, ये सब काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है अपने आप में। और इम्पोर्टेंट जो डेट्स हैं इस टॉपिक से संबंधित वो आप सभी को याद होनी चाहिए, क्योंकि रिसेंट के एग्जामों में देखा गया है कि यहाँ से काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन बने हैं और आगे भी बनते रहने की उम्मीद है। सो मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। सो इस वीडियो में हम बेसिकली बात करेंगे कि कौन सी कंपनी कब आई, स्थापना कब हुई है सभी को। और ज़्यादा की वीडियो नहीं रहेगी, 10 मिनट तक की वीडियो रहने वाली है। और जल्दी से आप एक रिवीजन के तौर पर इस वीडियो को ले सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं, नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। देखिए, सबसे पहले हम बात कर रहे हैं यूरोपीय कंपनियों का भारत आगमन। तो भारत आगमन की अगर बात कर ही रहे हैं तो फिर जो है वो उनका क्रम आप सभी को पता ही होना चाहिए। सबसे पहले तो कि जो कंपनी है वो कौन कौन सी कंपनी कब आई और उसके विषय में क्या क्या इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सबसे पहले मैं बात करूंगा पुर्तगाली कंपनी के विषय में। ठीक है, तो पुर्तगाली जो है वो 1505 इसका स्थापना दिवस माना जाता है। 1505 में इसकी स्थापना की गई। और इससे जो आप सभी को जो बेसिक फैक्ट्स हैं, जबकि 1498 में वास्को डी गामा आया, उसका स्वागत जो किया और कटक के क्षेत्र पर उतरा था, ये सब इतने इंपॉर्टेंट नहीं है और सभी को जनरली पता ही होते हैं। ठीक है, तो पुर्तगाली 1505 में आए। सबसे पहले इनकी बात करूंगा कि पहली फैक्ट्री उन्होंने कहाँ खोली। पहली फैक्ट्री पहली फैक्ट्री उन्होंने खोली कोचिन में। ठीक है, 1505 में ही। फिर बात करें दूसरी फैक्ट्री कब खोली, तो दूसरी फैक्ट्री इन्होंने खोली कन्नौज में। कन्नौज एक जगह है वहाँ पर। ठीक है, और फिर इसके बाद एक एक इम्पोर्टेंट आप नाम इसका देखेंगे यहाँ पर कि जो है फ्रांसिस्को डी अल्मेडा। ठीक है, फ्रांसिस्को डी अल्मेडा। और इसने जो है जो बंदरगाह थे भारत के विशेष तौर पे उसको उन पे नियंत्रण करने के लिए, ठीक है, एक पॉलिसी लेकर आया जिसका नाम था ब्लू वाटर पॉलिसी। ठीक है, और एग्जाम में पूछा जाता है कि भाई ब्लू वाटर पॉलिसी किसके द्वारा लेके आएगी, तो वो व्यक्ति था फ्रांसिस्को डी अल्मेडा। ठीक है, फिर इसी से संबंधित एक गवर्नर की बात करें तो एक सबसे नाम निकल कर आता है 1510 में जो है इसको फ्लान अल्फांसो डी उल्ब्रुक, इसका अल्फांसो डी अल्बुकर्क। ठीक है, इसका पूरा नाम है। और इसको जो है वो द्वितीय संस्थापक माना जाता है किसके, पुर्तगाली शक्ति का भारत के अंदर। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट ये गवर्नर रहा है। ठीक है, तो 1510 में इसको बनाया गया। ठीक है, और पुर्तगाली से संबंधित यही कुछ दो चार फैक्ट्स हैं। और जैसे कि पुर्तगाली अगर भारत आए तो क्या क्या स्थापना यहाँ पर देखने को मिलेगी। प्रिंटिंग प्रेस की शुरुआत आप देखेंगे। ठीक है, 1556 में प्रिंटिंग प्रेस। ठीक है, प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना गोवा के अंदर की गई थी एक्चुअली पहले। फिर बात है तंबाकू की खेती, इनसे जो इंस्पायर्ड है इनके द्वारा शुरू हुई तंबाकू की खेती। ठीक है, और सबसे इम्पोर्टेंट जो है एक संत थे एक्चुअली, जेवियर, कि भारत आए थे। ठीक है, और इन्हीं के साथ वो भी आए थे। और एक इन्होंने धर्म न्यायालय की भी स्थापना की थी, ये आप याद रखेंगे, धर्म न्यायालय की स्थापना। ठीक है, गोवा के अंदर की गई थी। ठीक है, और कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स यही है कि जो पुर्तगाली गवर्नर भारत आए उनका क्या क्या अल्फांस जो है वो इफेक्ट जो है वो भारतीय इकोनॉमी में पड़ा और भारतीयों में क्या क्या देखने को मिला। तो तंबाकू की इसमें सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट माना जाता है। ठीक है, दूसरी कंपनी की बात करूंगा आपसे, ब्रिटिश की सबसे पहले बात करेंगे। सबसे पहले बात करें डच कंपनी के बारे में बात करते हैं। डच
तो इनकी जो कंपनी की स्थापना एक्चुअली वो हुई 1602 में। ठीक है, 1602 में इसका स्थापना वर्ष माना जाता है। तो इनकी जो फैक्ट्रीज हैं और उनका कई सारी फैक्ट्रियाँ, कंफ्यूजिंग नेम आपको इसमें देखने को मिलेंगे। तो इनकी जो फर्स्ट फैक्ट्री थी, पहली फैक्ट्री, तो उसकी जो स्थापना है इन्होंने की थी मसूलीपट्टनम। ठीक, मसूलीपट्टनम। और दूसरी इन्होंने जो स्थापना की थी फैक्ट्री की, वो थी एक जगह है निजामपत्तनम, वहां पर इन्होंने दूसरी फैक्ट्री की स्थापना की थी। और फिर बात यह कि बंगाल में जो है पहली फैक्ट्री इन्होंने कब स्थापित की, तो निजामपट्टनम में इन्होंने बंगाल में पहली फैक्ट्री जो है वो स्थापित की थी कब, 1627 में। ठीक है, और 1627 में इनका जो 1690 में इन्होंने एक फोर्ट का निर्माण किया, गुस्तावस फोर्ट। ठीक है, उसका निर्माण इनके द्वारा किया गया बंगाल में ही। ठीक है, और इनका जो एक गवर्नर था मोस्ट इम्पोर्टेंट, नागपट्टनम इसको बोला जाता है, नागपट्टनम। तो इम्पोर्टेंट नाम है और ये एक डच गवर्नर था एक्चुअली, और इसी ने गुस्तावस फोर्ट का निर्माण कराया था। ठीक है, और एक युद्ध आप डेट के तौर पर याद रख सकते हैं यहाँ पर कि ब्रिटिश जो थे, ब्रिटिश वर्सेस डच, इनके बीच एक युद्ध हुआ 1759 में। वेदरा का युद्ध उसको कहा जाता है, वेदरा का युद्ध। वेदरा का युद्ध हुआ जिसमें डच हार गए और ब्रिटिश जीत गए, जहाँ पर डच की तो सारी सारी कंपटीशन था वो यहाँ पर एलिमिनेट कर दिया था किसने, ब्रिटिश ने। ठीक है, तो ये था डच के बारे में। फिर नेक्स्ट कंपनी की मैं आपसे बात करूंगा, नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। तीसरी कंपनी सबसे इंपॉर्टेंट है, और डेनिश कंपनी एक्चुअली, डेनिश कंपनी। तो इसकी स्थापना एक्चुअली की गई थी 1616 में। ठीक है, और डेनिशों के बारे में एक दो चीज बात आप याद रख सकते हैं कि इन्होंने पहली जो फैक्ट्री है वो 1600 में इनकी स्थापना हुई, और 1620 में इन्होंने अपनी पहली फैक्ट्री खोली कहाँ पर, तंजौर में। ठीक है, तंजौर यानी कि त्रंकोबार में इन्होंने जो है अपनी पहली फैक्ट्री खोली थी। फिर बात करें 1676 में इन्होंने अपनी दूसरी फैक्ट्री खोली, जो है कहाँ खोली थी, बंगाल में। ठीक है, ये बस दो तीन इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं इनके संबंधित, और कुछ भी नहीं है। ठीक है, चौथी फैक्ट्री की मैं बात करूंगा आपसे, फ्रांसीसी कंपनी मोस्ट इंपोर्टेंट है भाई। और भारत के अंदर फ्रांसीसी कंपनी और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच जो युद्ध हुए हैं काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उनकी डेट्स और संधियां बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट मानी जाती हैं। तो फ्रांसीसी कंपनी का जो इतिहास है वो कुछ इस प्रकार से है कि कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आप देखेंगे कि पहली फैक्ट्री इन्होंने कब स्थापित की, इनकी स्थापना एक्चुअली कब हुई ये भी इंपॉर्टेंट है। तो उस हिसाब से 1664 में इनकी स्थापना हुई थी, और पहली जो फैक्ट्री है इन्होंने खोली 1668 में। एक व्यक्ति थे फ्रैंक कैरो, उनके द्वारा स्थापना की गई थी। कहाँ है, सूरत में इन्होंने पहली फैक्ट्री खोली थी। फिर दूसरी सेकंड फैक्ट्री इन्होंने कब खोली, तो 1669 में इन्होंने दूसरी फैक्ट्री अपनी खोल ली थी। एक व्यक्ति थे मकारा, उनके द्वारा खोली गई, कहाँ है, मसूलीपट्टनम में। ठीक है, मसूलीपट्टनम दूसरी फैक्ट्री इन्होंने वहां पर खोली अपनी। और एक इम्पोर्टेंट डेट्स आप इनसे संबंधित याद रख सकते हैं, 1673 में तो इन्होंने पांडिचेरी की स्थापना की थी, पांडिचेरी की स्थापना की थी कब, 1673 में। ठीक है, और किसने की थी, एक व्यक्ति थे फ्रैंको मार्टिन, और एक व्यक्ति थे वेलांग डिएस्टो। इन दोनों के द्वारा जो है पांडिचेरी की स्थापना की गई थी एक्चुअली। और एक फैक्ट आता है 1997 में एक संधि हुई, रिजविक की संधि, रिजविक की संधि कब हुई थी, 1697 में। ठीक है,
और ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और क्वेश्चन बन सकता है यहाँ से भी। और फाइनली हम बात करेंगे कि फ्रांसीसी के जो इंपॉर्टेंट डेट्स है आपको याद रखने हैं। और सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट जो यहाँ पर कंपनी है, सबसे लास्ट में इसको पढ़ा रहा हूँ क्योंकि काफ़ी ज़्यादा इसका महत्व है किताब में, ठीक है, क्योंकि इसने भारत पर राज किया काफ़ी दिनों तक, काफ़ी सालों तक एक्चुअली। तो सबसे पहले बात करेंगे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की। तो क्या खास है इनके बारे में, तो इसका इतिहास जानने की हम कोशिश करते हैं। तो जो है 1599 में कंपनी की स्थापना होती है, इसमें गवर्नर, पूरी बात लिखते हैं, गवर्नर ऑफ कंपनी एंड मर्चेंट मर्चेंट ऑफ लंदन टेरिटरीज, लंदन ट्रेडिशन। तो ये थे इस कंपनी का पूरा नाम एक्चुअली। और फिर कुछ इंपॉर्टेंट जो है डेट्स आप याद रखेंगे। सबसे पहले एक व्यक्ति थे कैप्टन हॉकिंग्स, कैप्टन हॉकिंग्स, जो कि मुगल सम्राट उस टाइम पर कौन थे, तो जहांगीर थे, इनके दरबार में आए थे। कब आए थे, तो इन्होंने ये एक्चुअली जेम्स फर्स्ट उस टाइम पे राजा थे, जेम्स फर्स्ट इंग्लैंड के। उन्होंने इनको भेजा कहाँ पर, जहांगीर एक राजा थे, मुगल बादशाह। तो कैप्टन हॉकिंग्स यहाँ पर आए और इन्होंने फैक्ट्री लगाने की इजाज़त इनसे मांगी थी, लेकिन इन्होंने स्थानीय विरोध के कारण उन्हें मना कर दिया, डिनाई कर दिया यहाँ पर उसके लिए, फैक्ट्री लगाने के लिए। तो कैप्टन हॉकिंग्स को इन्होंने 400 का मनसब मनसब यानी कि ग्रेड पे इसको बोल सकते हैं, और इसको एक उपाधि थी इंग्लिश खां की उपाधि, इसके द्वारा, जहांगीर के द्वारा दी गई, ठीक है। तो इनको तो फैक्ट्री बनाने की जो है इजाज़त नहीं मिली थी। फिर दूसरा इन्होंने प्रयास किया किसके बारे में, तो अभी कुछ फैक्ट्री इनकी नोट करेंगे। 1611 इनकी पहली जो फैक्ट्री है वही मसूलीपट्टनम में, ठीक है, मसूलीपट्टनम। दूसरी फैक्ट्री कब आई, कब लगी, कैसे स्थापित हुई, तो दूसरी फैक्ट्री आई सूरत में एक्चुअली, ठीक है। और कब आई, 1613 में इसकी स्थापना की गई दूसरी फैक्ट्री की। और एक मोस्ट इम्पोर्टेंट व्यक्ति थे थॉमस रो, थॉमस रो। ये 1615 में विजिट किए किसका, जहांगीर के ही दरबार में आए, और इन्होंने जो है शाही फरमान जारी दिया किसको, थॉमस रो को, जो कि व्यापार करने की जो है इन्हें छूट दी गई, ठीक है। फिर एक इम्पोर्टेंट डेट आप नोट कर सकते हैं, 1632 में गोलकुंडा का जो सम्राट था, गोलकुंडा का जो राजा था, उन्होंने शाही फरमान जारी किया और गोलकुंडा के जितने भी बंदरगाह थे उन पर व्यापार, कर मुक्त व्यापार करने की जो है अनुमति दी गई किसको, ब्रिटिश इंडिया कंपनी, ठीक है। और यही था। और एक इम्पोर्टेंट डेट्स भी नोट करेंगे, 1661 में एक्चुअली एक पुर्तगाली राजकुमारी थी, कैथरीन, कैथरीन, और चार्ल्स चार्ल्स सेकंड उस टाइम उनके, इनकी दोनों क्या हुई, शादी हुई। और जिस केस में जो पुर्तगाली थे उन्होंने मुंबई जो प्रांत है, मुंबई प्रांत वो ब्रिटिश राज को दिया, लेकिन वो मुंबई जो राज्य है ब्रिटिश राज ने किसको दिया, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को दिया भाड़े पर, ठीक है। तो मुंबई जो राज्य है वो किस पर आ गया, ब्रिटिश इंडिया कंपनी के पास आ गया था, ठीक है। और एक 1698 में एक व्यक्ति थे जॉर्ज चर्नॉक, जॉर्ज चर्नॉक, उन्होंने कोलकाता की स्थापना की थी, ठीक है, कोलकाता की स्थापना की थी कब, 1698 में, ठीक है। तो ये है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की जो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं, आप उनको लिखेंगे और जितने भी फैक्ट्स आपको और बात है कि ब्रिटिश इंडिया वर्सेस सबसे पहला जो है, बात करने से पहले सबसे पहले कि ब्रिटिश इंडिया फ्रांस जो है,
वक्त